नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीते रविवार से शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का दौर आज लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एक दो मौकों को छोड़कर आसमान से लगातार धुआंधार पानी बरसता रहा। ऐसे में हर ओर जलजमाव वाली स्थिति और नदी नालों में पानी का उफान आया हुआ है। वहीं सभी बांधों के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से बांधों से भी नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों में भयानक बाढ़ आई हुई है और नदी नालों के किनारे रहने वाले इलाके बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं। साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी जमकर बर्बाद हुई है। इसके अलावा शहरी व ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई कच्चे पक्के मकानों का भी नुकसान हुआ है। वहीं वर्षा जनित हादसों यानी बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक करीब 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बाढ़ में बहे कई लोगों की अब तक तलाश जारी है। जिले में विगत 5 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश का सर्वाधिक असर वरुड तहसील में देखा जा रहा है, जहां पर रविवार को पूरा दिन बारिश ने कहर ढाया था। वहीं अब एक बार फिर वरुड तहसील में जमकर बारिश हुई है, जिसके चलते कई इलाके दोबारा जलमग्न हो गए हैं। मोशी शहर के बीचों बीच से होकर बहने वाली दमयंती नदी में इस समय बाढ़ आई हुई है और बाढ़ का पानी राम मंदिर चौक स्थित पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में गांधी चौक परिसर निवासी अभिजीत वैद्य नामक 23 वर्षीय युवक बाढ़ देखने के लिए जब यहां पहुंचा तो ओवरफ्लो रहने वाले पुल के थोड़ा पास में चला गया। इसी समय उसका पैर अचानक फिसला और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वो बाढ़ के पानी में गिरकर अपर वर्धा बांध की ओर बह गया, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। उधर तिवसा तहसील के शिवन गांव से होकर बहने वाली सूर्यगंगा नदी में विगत 7 अगस्त की शाम 75 वर्षीय मधुकर कालबांडे नामक बुजुर्ग व्यक्ति बह गया था, जिसकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू टीम नदी में लगातार 7 किलोमीटर तक चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक इस वृद्ध व्यक्ति का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। अचलपुर तहसील क्षेत्र में विगत 3-4 दिनों से लगातार पानी बरस रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में मिट्टी से बने कई मकानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। धामनगांव गढ़ी परिसर में रहने वाले रविंद्र गहरे के घर की दीवार बारिश में लगातार भीगने की वजह से गिर गई और दीवार के मलबे में घर में रखा अनाज व गैस सिलेंडर सहित तमाम साजो सामान दब गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अचलपुर शहर के बीच से होकर बहने वाली बिच्छन नदी में एक बैलगाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई, जिसके चलते 2 बैलों की मौत हो गई। इस समय बैलगाड़ी चालक ने समय रहते बैलगाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। चांदूर बाजार तहसील के ब्राह्मणवाड़ा थड़ी स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारी तेज बारिश के दौरान टीकाकरण के लिए रेडवा गांव की ओर जा रहे थे। इस समय नाले से होकर दुपहिया वाहन पर गुजरते समय दलदली मिट्टी और पानी के तेज बहाव की वजह से दुपहिया पर सवार आरोग्य सेवक व आरोग्य सेविका दुपहिया सहित नाले में जा गिरे। ऐसे में यहां से गुजरने वाले नागरिक तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़े, जिससे संभावित अनहोनी टल गई। विगत 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम व अतिदुर्गम इलाकों में हालात काफी विकट हो गए हैं। यहाँ की पहाड़ी नदियों में इस समय उफान के साथ पानी बह रहा है और नदियों का पानी सड़कों पर बनाए गए पुलों के ऊपर से होकर बहने के चलते कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुकी हुई है। साथ ही पहाड़ी रास्तों पर जगह जगह आवागमन ठप होकर वाहन फंसे हुए हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण धारनी शहर का पूरा पानी माढ़ा कॉलोनी में बहकर जा रहा है, जिससे यह परिसर जलाशय में तब्दील हो गया है। ऐसे में यहाँ पर सांप बिच्छू जैसे प्राणियों के निकलने का भय बना हुआ है। साथ ही सभी और बदबू और मच्छरों के कारण बीमारियां भी पांव पसारने लगे हैं। इस समय अपर वर्धा बांध के ओवरफ्लो होने का खतरा बना हुआ है, जिसके ध्यान में रखते हुए अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को 260 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया है, जिनके जरिए वर्धा नदी में प्रति सेकंड 4529 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। बड़े पैमाने पर किए जाते जल विसर्ग के चलते इस समय वर्धा नदी में बाढ़ आई हुई है। चांदूर बाजार तहसील के विशरोली स्थित शाहनूर मध्यम प्रकल्प के सभी 9 दरवाजों को 100 सेंटीमीटर खोलते हुए यहां से पूर्णा नदी के जलपात्र में प्रति सेकंड 465 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के पुल को आवाजाही के लिए बंद करा दिया गया है। इसके अलावा पूर्णा नदी के किनारे रहने वाले सभी गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने संभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे से मुलाकात करते हुए कहा कि विगत 7 से 10 अगस्त के दौरान वरुड तहसील क्षेत्र में चारों ओर अतिवृष्टि होती रही। ऐसे में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, अतः बाढ़ व बारिश से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने इसे सही समय पर लिया गया सही फैसला बताया था, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह नीतीश कुमार अपने लिए तिनका ढूंढ रहे हैं और शायद शरद पवार को भी नीतीश कुमार के रूप में अपने लिए तिनका दिखाई दे रहा है। वैसे भी शरद पवार पलटी मारने में उस्ताद व्यक्ति हैं। ऐसे में शायद नीतीश कुमार द्वारा मारी गई पलटी से उन्हें खुशी हो रही है।
हाल ही में राज्य की शिंदे भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, जिसे लेकर माना जा रहा था कि इस मंत्रिमंडल में पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू का नाम निश्चित तौर पर रहेगा। साथ ही खुद बच्चू कडू ने भी शिंदे सरकार गठित होते समय आगे चलकर खुद को मंत्री पद मिलने का विश्वास जताया था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय मंत्रियों की सूची में बच्चू कडू का कहीं पर भी नाम नहीं था, जिसे लेकर बच्चू कडू ने खुले रूप से अपनी नाराजगी जताई है। ऐसे में अब शिंदे भाजपा सरकार द्वारा बच्चू कडू को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे मंत्रिमंडल को इस काम पर लगा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज गुरुवार 11 अगस्त को अपने संक्षिप्त दौरे पर अमरावती पहुंचे, जिसके तहत उनका दोपहर 1 बजे सड़क मार्ग के जरिए अमरावती आगमन हुआ और उन्होंने नवाते परिसर स्थित चंद्रशेखर भोंदू के निवास स्थान पर भेंट दी, जहां पर वे भोजन व अल्प विश्राम के लिए रुके। इस समय भोंदू परिवार सहित संघ के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा संघ प्रमुख मोहन भागवत का भावपूर्ण स्वागत किया गया। पश्चात दोपहर 4 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत कठोरा मार्ग पर हॉलीवुड कॉलोनी निवासी डॉक्टर शिवाजी झोंबाड़े के निवास स्थान के लिए रवाना हुए, जहाँ पर करीब 1 घंटे तक रुकने के बाद वे शाम 5:30 बजे नागपुर के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे में आज नवाथे व रंगोली लॉन परिसर में पूरा दिन पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त रहा। आज अमरावती शहर से जिले में चहु और भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रहने वाला रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पर्व के उपलक्ष्य में सभी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर आकर्षक राखियां सजाई और उनका तिलक कुमकुम करते हुए उनकी आरतियां उतारते हुए अपने भाइयों के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की, साथ ही उनसे अपनी रक्षा का अभिवचन भी लिया। ऐसे में आज सभी घर परिवारों में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अच्छा खासा उत्साह वाला वातावरण दिखाई दिया। जिले के सांसद नवनीत राणा ने अपनी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को आज अपने आवास पर राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाया और सभी को भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रहने वाले इस पर्व की शुभकामना दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नीलवंडे ने आज अपनी बहन व शिक्षक नेता संगीता शिंदे के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस समय संगीता शिंदे ने अपने भाई सांसद डॉक्टर बोंडे का कुमकुम तिलक करते हुए उनकी आरती उतारी और उनकी कलाई पर राखी बांधी। साथ ही दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को कुशल क्षेम की शुभकामनाएं दी। खाली बसतो बहिणी म्हणतात गाणं. खूप खूप काम करा. वा वा पुन्हा त्याचंच. कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व पालक मंत्री विधायक यशोमती ठाकुर ने आज पूर्व महापौर विलास इंगोले व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस समय पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की बेटी व युवक कांग्रेस की जिला महासचिव आकांक्षा ठाकुर ने भी अपने पारिवारिक परिचय में रहने वाले बच्चे की कलाई पर राखी बांधी। हर साल की तरह इस साल भी युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। इस समय अमरावती और बंडेरा शहर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों ने उपस्थित रहकर युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक रवि राणा को राखी बांधी। इस समय विधायक रवि राणा ने अपनी हर एक बहन का आत्मीयतापूर्वक स्वागत करने के साथ ही उन्हें भेंट वस्तुएं प्रदान की और हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत तिरंगा ध्वज भेंट किया। युवा स्वाभिमान पार्टी की पूर्व पार्षद सुमति ढोके इस समय बीमार रहने के चलते इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए विधायक रवि राणा आज अस्पताल पहुंचे तो पूर्व पार्षद सुमति ढोके ने अपनी साड़ी के पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर उसे ही विधायक रवि राणा की कलाई पर राखी के रूप में बांधा। यह देखकर विधायक रवि राणा भी भाव विभोर हो गए और उपस्थितों की आंखें नम हो गई। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत कार्यरत माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आज देश के पूर्व सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस हेतु माहेश्वरी भवन में आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में पूर्व अतिथि के तौर पर पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे, पूर्व सैनिक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अविनाश गायकवाड़, कैप्टन ढोरे तथा माहेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष जगदीश खलंत्री उपस्थित थे। इस समय माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने पूर्व सैनिकों के साथ साथ पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे को भी राखी बांधी।
कोई ऐसा अच्छा प्रोग्राम ले तो कोई लोग आते नहीं इसको घूमने। ऐसा है क्या सबके मन में एक ही भावना रहती है कि हमारा यहाँ का कलेक्टर बने और दूसरे का यहाँ का फौजी बने। तो सबसे दिक्कत है कि देश के अंदर में नहीं हर समाज में हर यही प्रॉब्लम है। तो उनका देखने का सैनिकों की तरफ का नज़रिया अलग अलग है। हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, भाषण करतेंगे चले जाएंगे। बाद में आपने जो बताया, गायकवाड़ साहब ने बताया या दोले साहब ने बताया कि बाद में कोई मिला तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे। फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन ये आप लोग के ऊपर में, हम लोग यहाँ पे इस देश के अंदर में रहते हैं, हम हमारे गली में रहते हैं, हम हमारे पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन आपके इसके ऊपर में रहते कि आप हमारा जितना भी काम कर रहे हैं, जितना देश के ऊपर में जो आपका प्रेम है, आपका सौभाग्य, उसके ऊपर से हम लोग इस देश के अंदर में जी रहे हैं। आज इस देश के अंदर में कोई भी इतना आसानी से कोई जी नहीं सकता, ये हमको सब लोगों को मालूम है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन धारकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा पूरे साल भर कार्रवाई की जाती है, लेकिन आज यातायात पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े अनूठे ढंग से अभियान चलाया, जिसके तहत राजकमल चौराहे पर पुलिस विभाग की ओर से यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें चालान नहीं थमाया गया, बल्कि इसके बदले उनके कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपने जीवन को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। इसलिए हम अमरावती पुलिस की तरफ से आपको ये रक्षा का धागा बांध रहे हैं, ताकि आप आगे से ट्रैफिक के रूल्स जो है उनको फॉलो कर सकें और खुद की सुरक्षा और रास्ते पे अपने जितने भाई बहन हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान दें। इसलिए आपको हमारी तरफ से ये सुरक्षा का धागा है। आइंदा से जब भी 4 व्हीलर चलाइए तब क्या करेंगे, सीट बेल्ट बांधेंगे। ये पक्का है? ठीक है, आप भी सीट बेल्ट लगा दीजिए। और ये हमारी तरफ से आपको बुक है। गाडीवर वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलायचं नाही, कागदपत्रांचं पालन करायचं, कागदपत्र जवळ ठेवायचे, लाईट लावायची आणि नियमांचं पालन करायचं, डिपॉझिट गाडी चालवायची नाही। अमरावती पोलिसांकडून तुमच्यासाठी सुरक्षेचा धागा आहे। स्वतः सुरक्षित राहा, लोकांना सुरक्षित ठेवा। सणाच्या पार्श्वभूमीवरती अमरावती पोलीस आयुक्तालय डॉक्टर आरती सिंग पोलीस आयुक्त मॅडम यांच्या संकल्पनेतून आज हा पोलीस दलामार्फत सुरक्षा धागा हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे। रस्त्यावरती वाहतुकीचे नियमांचं पालन करून वाहनं चालवणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि आज आम्ही वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड करण्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांना सुरक्षेचा धागा बांधून अमरावती पोलिसांमार्फतीने हा सल्ला देत आहोत की वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करा आणि भावाची जबाबदारी समजून तुम्ही रस्त्यावरती असणाऱ्या सर्व लोकांच्या जीविताची काळजी घ्या, वाहतूक नियमांचं पालन करा। याकरता आज अमरावती पोलीस दलामार्फत वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या लोकांना हा सुरक्षेचा धागा बांधण्यात येत आहे। शहर पुलिस आयुक्तालय स्थित मीटिंग हॉल में रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम लिया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों व महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं का पुलिस अधिकारियों द्वारा साइबर अवेयरनेस को लेकर मार्गदर्शन किया गया। शारदानगर परिसर स्थित उद्यान में आज शारदानगर वरिष्ठ नागरिक कृति समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे सहित भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के हाथों विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। जेईई मेंस की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 11वां स्थान हासिल करते हुए राज्य स्तर पर अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले श्रेणी मोहन साकला का आज विधायक सुलभा खोड़के ने उसके निवास स्थान पर पहुंचकर भावपूर्ण सत्कार किया और उसे भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता व शिवसेना नेता सोमेश्वर पुरसदकर द्वारा साकार की गई साई हेरिटेज सोसाइटी के 210 फ्लैट धारकों व 12 रो हाउस धारकों द्वारा अपनी सोसाइटी में स्थापित किए गए गणेशोत्सव मंडल को स्वर्गीय सोमेश्वर पुरसदकर का नाम देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान्यता दी गई। ऐसे में अब इस वर्ष से साई हेरिटेज सोसाइटी में स्वर्गीय सोमेश्वर पुरसदकर गणेशोत्सव मंडल के जरिए 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जाएगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय व सरकारी विभागीय ग्रंथालय की ओर से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों की जानकारी देने वाली चित्र प्रदर्शनी स्थानीय जिला ग्रंथालय में लगाई गई है। लेकिन इस प्रदर्शनी में अमरावती जिले के वीर स्वाधीनता सेनानियों के नाम व चित्र नदारद रहने से इसे लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इस प्रदर्शनी में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, दादा साहब खापर्डे, वीर वामनराव जोशी, डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहब पटवर्धन, बीके देशमुख तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैसे महान स्वाधीनता सेनानियों का न किसी तरह का जिक्र किया गया है और न ही उनके चित्र लगाए गए हैं। जबकि देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए देश भर में चलाए गए स्वाधीनता संग्राम में इन महान विभूतियों का उल्लेख देश के इतिहास में दर्ज है। महानगर पालिका के पास उपलब्ध रहने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों का वर्गीकरण करके डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मनपा आयुक्त ने इसके लिए सकारात्मक पहल करते हुए इस प्रक्रिया के लिए 5 अगस्त को निविदा प्रक्रिया आरंभ की है, जिसके तहत पूरे रिकॉर्ड का वर्गीकरण करके इन दस्तावेजों को अप टू डेट किया जाएगा। श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति द्वारा संचालित श्रीमती केशवबाई लाहौटी महाविद्यालय की ओर से कल शुक्रवार 12 अगस्त को स्वर्गीय श्री झुंबरलाल जी करवा स्मृति में 15वीं व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे महाविद्यालय के स्वर्गीय शंकरलाल राठी सभागार में आयोजित इस व्याख्यान माला के तहत प्रसार माध्यमों में किसानों का स्थान क्या, इस विषय को लेकर वरिष्ठ संपादक श्रीकांत उमरीकर द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 8 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। इसमें से 3 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 9 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 54 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस दौरान जिले में 19 लोग कोविड मुक्त भी हुए। रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प में कार्यरत 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसमें से रतन इंडिया कंपनी द्वारा आज रक्षाबंधन के दिन दोनों मृतकों की पत्नी और उनकी मां को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए अपनी मानवता का परिचय दिया गया। संताजी तेली सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था की ओर से तेली समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले समाज रत्नों व समाज के गुणवंत विद्यार्थियों के सत्कार समारोह का आयोजन आगामी रविवार 14 अगस्त की सुबह 10:30 बजे कांग्रेस नगर स्थित संताजी भवन में किया गया है। इस आशय की जानकारी संस्था द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। आजादी का अमृत महोत्सव तथा अन्न सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत स्थानीय रेलवे स्टेशन चौक स्थित न्यू ईगल रेस्टोरेंट में अन्न व औषध प्रशासन द्वारा अमरावती के खाद्य पेय विक्रेता संघ तथा रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग एसोसिएशन के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। शहर पुलिस आयुक्तालय के साइबर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सीमा दातालकर ने जीएच रायसोनी महाविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट फोरम में आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में विस्तार के साथ मार्गदर्शन किया। चांदूर बाजार के विवेक हिवसे को उषा रेसिडेंसी का फ्लैट 20 लाख रुपए में बेचने के बावजूद इस फ्लैट को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में हिवसे की शिकायत पर साहू व मालवीय नामक 2 लोगों के खिलाफ गाड़गीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। दरियापुर तहसील के येवदा स्थित महात्मा फुले पिछड़ा वर्गीय छात्रावास के अधीक्षक की करंट लगने के कारण मौत हो गई। अधीक्षक सुभाष देशमुख को छात्रावास में रूम की बटन बंद करते समय करंट लगा। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के कामुंजा गांव में रहने वाले दिनेश वराडे नामक 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर वलगांव पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू की है। मूर्तियापुर तहसील के मदापुरी में रहने वाले सुधीर इंगले नामक 24 वर्षीय युवक ने अपने घर में जहर गटक लिया था, जिसके चलते उसे इलाज के लिए अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन इलाज के दौरान सुधीर इंगले की मौत हो गई। अचलपुर के बुंदेलपुरा निवासी नितिन उर्फ माया कैलाश कोल्हापुरी नामक आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ ग्रामीण पुलिस ने एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 1 वर्ष के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया। नंदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के सिटी लैंड में 23 जुलाई की रात 4 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर 3 नाबालिग चोरों ने 84,000 रुपए का माल चुरा लिया था, जिसमें से एक नाबालिग आरोपी को पकड़ने में अपराध शाखा पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर चोरी करने का अपराध कबूल कर लिया है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र व नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में 1 तथा राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में 2 ऐसे 4 चोरी के मामले उजागर हुए, जिसमें अज्ञात चोरों ने 1,64,000 रुपए का माल चुरा लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।